नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? तो अपना वीकेंड बहुत प्यारा गया यार, और स्पेशली संडे के दोनों मैचेस हमने बहुत अच्छे से जीते और बहुत सही टीम्स बनी थी। रियान पराग, जैसे मैंने बोला था कि ड्यू हैं, मैं तो सिर्फ हाफ सेंचुरी की उम्मीद कर रहा था, उन्होंने ऑलमोस्ट सेंचुरी लगा दी होती। बहुत प्यारा खेले और हमारे बहुत ही सही वीसी थे, जितने भी जायसवाल वीसी वाले थे सबको एक तरफा रहा हमने। और उसी प्रकार से जब दूसरा मैच खेला तो उसमें भी हमारा जो सी वी सी का जो था, तो लोग काफ़ी हद तक पूरन के साथ आए थे। तो सुरेश अय्यर का जो हमारा ग्राउंड रिकॉर्ड था वो काम आया, उन्होंने ज़्यादा पॉइंट्स दिए। प्लस लास्ट में आवेश ने आके जो कुछ रन्स मार दिए और चहल ने विकेट ले लिया, उससे काफ़ी हद तक मतलब हेल्प मिला हमें लास्ट के एक दो ओवर्स में, कि जो रैंक को मेरी नीचे थी वो एकदम टॉप में आ गई और एकदम अपन विनिंग जोन में आ गए। तो ऐसा ही कुछ आज भी देखने को मिलेगा। आज का जो मैच है वो हैदराबाद में होगा, सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। तो इनके बीच की जो हिस्ट्री है वो इंटरेस्टिंग है। इस सीज़न में जो ऑलरेडी एक मैच खेल चुके हैं विशाखापट्टनम में, उसको दिल्ली ने जीता था। अब अपने घर पे हैदराबाद, देखिए अब हैदराबाद के पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, बट दिल्ली के पास अब ये जो फेज़ है वो मतलब मस्ट विन वाला आ चुका है, क्योंकि अभी वो टेबल पे फिफ्थ रैंक पे हैं। और जो टॉप फोर में कंपटीशन है दैट इज़ वेरी स्टिफ। मतलब अभी 15 पॉइंट 17 पॉइंट वाला गेम नहीं बचा है यार, सीधा 20 पॉइंट को टारगेट करो या एटलीस्ट 18 पॉइंट को टारगेट करो, तब जाके अभी क्वालिफिकेशन चांसेस अच्छे बनेंगे। आगे बढ़ने से पहले बस थोड़ा सा ये ई टेबल का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। जो लोग रेगुलरली वीडियो देखते हैं वो समझ चुके होंगे अब तक इस ई टेबल की इम्पोर्टेंस को। तो ये ई टेबल बेस्ड ऑन देयर हिस्टोरिक परफॉर्मेंसेस ऑन दिस वेन्यू अगेंस्ट ईच अदर, एंड जो उनका रिसेंट परफॉर्मेंस है या फॉर्म है उसके बेसिस पे एक एक्सपेक्टेड फैंटेसी पॉइंट्स की टेबल बनाते हैं हम लोग। तो जिसमें आप देख सकते हो कि दिल्ली कैपिटल से सबसे ज़्यादा पॉइंट्स अक्षर पटेल और फाफ डुप्लेसिस को मिले हैं। केएल राहुल को 50 पॉइंट्स की उम्मीद है। वहीं पे इधर से आप देखोगे तो सबको ठीक ठाक पॉइंट्स मिले हैं। ट्रेविस हेड को थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं, दैट इज़ 57, और अभिषेक शर्मा को 55। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे एक डेटा ड्रिवन टीम बनाने की, बट फिर भी कंडीशन बेस्ड, क्योंकि देखो हैदराबाद में क्या हो रहा है कि चेसिंग साइड टीम्स ज़्यादा जीती हैं, कम विकेट्स गिरे हैं। तो ये दो जो फैक्टर्स है इसके बेसिस पे हमारा कितने बॉलर्स लेने हैं, किस टीम से ज़्यादा बॉलर्स लेने हैं वो डिसाइड होगा। और दूसरा किसके ज़्यादा बैटर्स लेने हैं, किसके टॉप ऑर्डर लेना है वो डिसाइड होगा। तो इसलिए आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े। आफ्टर टॉस जो भी बैटिंग सेकंड करेगी उसका टॉप ऑर्डर प्लस उसके जो मेन बॉलर्स हैं वो लेके चलना पड़ेगा, और डिफेंडिंग टीम के बॉलर्स कम रखने होंगे और उनका हम मिडिल ऑर्डर भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कुछ स्ट्रेटजी रहेगी इस पर्टिकुलर मैच को खेलने के लिए। तो फाइनल टीम आपको वही मिलेगी। अभी थोड़ा सा जिसके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो टीम अच्छी परफॉर्म कर रही है, उसके हिसाब से टीम बनाने की कोशिश की है। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक को ढूंढें डिस्क्रिप्शन में और ज्वाइन कर लें चैनल को। हैदराबाद का जो वेन्यू है ये एकदम पाटा वेकेट है यार, बैटिंग पैराडाइज है। यहाँ पे बॉलर्स के लिए कुछ खास नहीं है, बॉलर्स के लिए ग्रेवयार्ड माना जाता है। बट जिस अंदाज में हैदराबाद खेली है, उनके यार 7 8 इवन ऑल आउट भी हुए हैं। तो मतलब थोड़ा सा ये कंसर्न है कि उनके अगेंस्ट की जो टीम है उनके ज़्यादा बॉलर ले जाने में हर्ज नहीं, बिकॉज हैदराबाद अपने विकेट फेंक के जा रही है। उनका टॉप थ्री ही क्लिक नहीं कर रहा है एक साथ। जो थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी देते हैं वो क्लासन दे पा रहे हैं। इक्का दुक्का मैचेस में अनिकेत वर्मा ने अच्छा खेला है यहाँ पे, और कुछ मैचेस में हेड ने अच्छा स्टार्ट दिया है। लेकिन कंसिस्टेंसी इज समथिंग विच इज़ नॉट इन देयर डिक्शनरी। दे ट्राई टू प्ले देयर ब्रांड ऑफ क्रिकेट विच इज़ एग्रेसिव एंड स्टाइलिश, जो कि होता है ना कि ज़्यादा स्टाइल मार के आप हर बारी तो परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो इनका कोई गेम प्लान नहीं है। एवरीबडी इज़ टशन में आता है और भाई बल्ला चलाता है, और लग गई तो ठीक है, नहीं तो फिर आउट होके चला जाता है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेल नहीं रहा, ये प्रॉब्लम है पूरे हैदराबाद खेमे की। अब बात करते हैं एवरेज स्कोर। यार 200 से ऊपर का स्कोर मान के चलो जो भी बैटिंग करेगी आज, और वही हमारा इंडिकेशन भी है। यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर जो इतने बने इस आईपीएल के वो सबसे ज़्यादा यहीं बने 286। ठीक है, जो हाईएस्ट चेस हुआ वो भी यहीं हुआ है 245 का। तो इस ग्राउंड पे कुछ भी हो सकता है, इसलिए इस वाले मैच में हमें बॉलर्स कम से कम लेके चलने हैं, मैक्स 1 से 2 बॉलर, और कोशिश करना है बॉलिंग फर्स्ट के लेने के लिए, और स्पेशली डीसी के अगर वो बॉलिंग फर्स्ट करती है तो।
पेसर्स वैसे स्पिनर्स में बहुत अंतर है यार। स्पिनर्स को भाई भूल जाओ, इवन कुलदीप यादव को भी आप अगर इग्नोर कर रहे हैं तो बहुत सही कर रहे हैं। लास्ट 3 मैचेस से वो विकेटलेस जा रहे हैं। लास्ट 2 मैचेस दिल्ली में विकेटलेस गए, जो कि उनके लिए उनका फेवरेबल ग्राउंड माना जाता था, उन्हें वहाँ पे स्पिन मिलता था, टर्न मिलता था, बट इस पता नहीं क्या हुआ लास्ट 3 मैचेस से ही इज़ नॉट इन कलर्स एंड विकेट्स नहीं निकाल पा रहे हैं। तो स्पिनर्स को देखो विकेट ही नहीं मिले यार। टोटल 6 विकेट मिले फर्स्ट इनिंग में 5 मैचेस के में, और 4 विकेट मिले सेकंड इनिंग में। तो एक आध विकेट के लिए आप एक स्पिनर्स को बलिदान दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 विकेट 3 विकेट वाली उम्मीद किसी भी स्पिनर से नहीं देखने को मिल रही है। बहुत रेयर किसी बॉलर ने लिए हैं यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा विकेट। जैसे एक बार ही साई किशोर ने यहाँ पे 2 विकेट ले लिए थे, ठीक है, वैसा बहुत रेयर देखने को मिला है। पेसर्स फिर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विकेट लिए हैं, बट अगेन मैंने से बोला कि फर्स्ट बॉलिंग वाले बॉलर्स को लीजिएगा। देखिए फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट गिरे हैं, 36 विकेट गिरे हैं, और लगभग आधे विकेट गिरे हैं दूसरी इनिंग में। तो यही अंतर है। तो डीसी अगर पहले बॉलिंग करती है टॉस जीत के, भाई बहुत सही टीम बनेगी। उल्टा होता है, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है मैच। इस वेन्यू पे देखिए डीसी का परफॉर्मेंस इनसे बेटर है देखा जाए तो परसेंटेज वाइज। दे हैव प्लेड 9 मैचेज एंड वन 6 आउट ऑफ 9। लगभग 70% इन्होंने खेले हैं, 62 और 38 जीते हैं, लगभग 60%। चेसिंग जैसे मैंने बोला ऑलरेडी, 5 में से 4 मैच चेस हुए हैं, सिर्फ एक मैच डिफेंड हुआ था, दैट वॉज फर्स्ट मैच ऑफ हैदराबाद अगेंस्ट आरआर। वेदर मेरे ख्याल से क्लियर रहना चाहिए, फिर भी अगर बारिश दिखती है थोड़ी बहुत अगर आती है तो ये देखिए है थोड़ी बहुत बारिश दिख रही है, प्रोबेबिलिटी आपको मालूम पड़ जाएगा यार वेदर फोरकास्ट में। अगर होगा तो टॉस डिले होगा, और नहीं तो अगर फर्स्ट इनिंग थोड़ी बाधित होती है तो मे भी शॉर्ट मैच हो सकता है। उस केस में भी हमें सेकंड इनिंग को बैक करना है। तो आज हर हालत में हमें सेकंड बैटिंग टीम को थोड़ा बैक करना है। रिपीटेटिव लग रहा होगा लेकिन कंडीशंस ये बोल रही हैं। बात करते हैं इस ग्राउंड पे अब तक जो 5 मैचेज हुए हैं उनमें भाई एसआरएच की साइड से कौन कौन से प्लेयर कंसिस्टेंटली चले हैं। हेड ने यार शुरुआत बहुत अच्छी की थी, 67 मारा, फिर दूसरे मैच में 47 मारा, उसके बाद इस मैच में फ्लॉप हुए, ठीक है। वहीं पे क्लासन इज समथिंग, जिन्होंने लगभग हर मैच में एक अच्छा स्कोर दिया, ड्रीम टीम का पार्ट रहे हैं। शुरुआत के मैचेस में रेड्डी ने भी ठीक ठाक किया, बट इनकी ना प्रॉब्लम है इनके स्ट्राइक रेट की। ये 30 बॉल खेल के 32 रन बनाने वाले प्लेयर हैं, तो इनको इसीलिए इनका ऑर्डर बहुत नीचे कर दिया है कि भाई अब नीचे आके तो बॉलें कम मिलेंगी, मारो, नहीं तो आउट होके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर आके तो आप बॉलें वेस्ट कर रहे हो, स्ट्राइक रेट गिरा रहे हो, रन रेट स्लो कर रहे हो। वहीं पे बॉलिंग में देखें तो पटेल काफ़ी कंसिस्टेंट दिखे हैं इस वेन्यू पे, और ये एक ऐसे इकलौते बॉलर हैं जो ऐसी पिच पे भी जहाँ पे बॉलर से कुछ है नहीं वहाँ पे 4 निकालने वाले मेरे ख्याल से इकलौते बॉलर हैं इस सीज़न हैदराबाद पे। 4 विकेट किसी ने नहीं निकाले इनके अलावा। ईशान किशन की पहले मैच में तो सेंचुरी आ गई, तो उसके बाद फिर इन्होंने बाकी मैच में परफॉर्मिंग करना नहीं समझा। एक मैच में परफॉर्म करने के बाद इनका सारा तेल निकल गया, और उसके बाद सारे मैच में कुछ नहीं किया। लास्ट 1-2 मैचेस में ज़रूर थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिखे, लेकिन अगेन बैटिंग सेकंड में ही थोड़ा बहुत अच्छा कर सकते हैं, फर्स्ट में तो ये फ्लॉपी होते दिख रहे हैं। सिमरनजीत सिंह को पहले मैच में खिलाया गया था, उसमें 2 विकेट मिले थे, उसके अलावा फिर इनको ज़्यादा मौके नहीं मिले। पैट कमिंस यार इक्का दुक्का विकेट ले लेते हैं, कभी कभी, कभी 2 विकेट, कभी 1 विकेट, जैसे यहाँ पे 1 विकेट, बट थोड़ा बहुत जब भी बैटिंग आती है तो बैटिंग से ज़रूर सपोर्ट करते हैं। अनिकेत वर्मा ने ज़रूर जब भी मौका मिला है तो यहाँ पे 5 मैचेस में 3 में ठीक ठाक सा किया है। शमी सबसे पोरेस्ट फॉर्म में है यार। मुझे लगता है इस मैच में ड्रॉप होना चाहिए, ऑल दो जीटी के अगेंस्ट उन्होंने 2 विकेट निकाले थे। अब बात करते हैं जो बाकी 2 मैचेस हैं जो रिसेंट हैं ज़्यादा। तो जो लास्ट मैच हुआ है मुंबई के अगेंस्ट, इसमें देखिए अगेन क्लासन की 71 आई थी, यहाँ पे ट्रेविस हेड फ्लॉप हुए, यहाँ पे टॉप 3 पूरा फ्लॉप हो गया था। रन आए थे सिर्फ मिडिल एंड लोअर ऑर्डर से। मनोहर इकलौती ढंग की पारी थी इस वाले ग्राउंड पे। ईशान मिलिंगा को 1 विकेट मिला था, इसमें इंसारी को 1 एंड उनादकत को 1। तो अब देख रहे हो ना, यहाँ पे हर्षल पटेल दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे पैट कमिंस दिख रहे हैं ना शमी दिख रहे हैं। तो नाम, बड़े नाम पे मत जाइएगा, बड़े काम दिखेगा किसने क्या किया यहाँ पे। जैसे मैं बोल रहा था 4 निकालने वाले इकलौते बॉलर वो निकलते हैं, उन्होंने पंजाब के अगेंस्ट बॉलिंग फर्स्ट करते, तो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए हर्षल पटेल विल बी की बॉलर फ्रॉम एसआरएस साइड। इस मैच में ज़रूर ये तीनों ही थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूट दिखे थे, ऑल दो और सबसे अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन आया था अभिषेक शर्मा का, जिन्होंने एक तरफा 141 रन मार के ये मैच जिता दिया था। इतना बड़ा टोटल जिसको जब बना था तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एसआरएच टोटल चेस करेगी। इसमें भी मलिंगा को 2 विकेट मिले थे। मलिंगा को खिला नहीं रहे हैं कुछ मैचेस से,
खिलाते हैं तो ये इस ग्राउंड पे विकेटलेस नहीं गए अब तक। एंड उनादका भी इस ग्राउंड पे एक विकेट तो ले ही सकते हैं, इनके एटीट्यूड भी ठीक ठाक हैं। आपस में देखिए ये दोनों 24 बारी खेल चुके हैं, जिसमें 13 बार जीती है एसआरएच और 11 बार जीती डीसी, तो थोड़ा सा यहाँ पे डीसी का पलड़ा थोड़ा सा कम रहेगा। एंड इस ग्राउंड पे 50-50% चांस है। अब ये स्कोर का जरा देख लीजिएगा ध्यान से। विशाखापट्टनम में ये मैच खेला गया था इस सीजन, जो इनका पहला फिक्सचर हुआ था, ठीक है। तो ये सेकंड होम है यार दिल्ली का। यहाँ पे अनिकेत वर्मा की 74 आई थी, एंड दिस इज द बेस्ट नॉक बाय हिम सो फार। तो अगर इसके चलते आपको पंट लेना है तो इन पे ले सकते हो, बिकॉज इनकी बैटिंग आ जा रही है हर मैच में, और ये 12 से 20 रन बना जाते हैं, इससे ऊपर अभी नहीं बना रहे। लेकिन एक बार ये 74 जो बनाया था वो दिल्ली के अगेंस्ट बनाया था, तो दिल्ली के अगेंस्ट के बॉलर के जो हैं वो उनके सामने ज़्यादा मैचअप दिखा नहीं। हो सकता है आज फिर से अच्छा कर जाएं। क्लासन ने यहाँ पे अच्छा खेला था, 32 की नॉक मारी थी एंड 22 मारने थे हेड ने। 3 विकेट जो मिले थे वो एक स्पिनर को मिले थे, जीशान अंसारी। ये इनका डेब्यू मैच था, सबको इम्प्रेस किया था। उसके बाद फिर कभी कभी विकेट लेस गए, कभी कभी इक्का दुक्का विकेट निकाला। और आपको कोई भी बड़ा बॉलर नहीं दिख रहा होगा, ना हर्षल पटेल ना कमिंस, क्योंकि सारे के सारे विकेट लेस गए थे डीसी के अगेंस्ट। वहीं पे फाफ की आई थी 50, जेएफएम जो अब खेल नहीं रहे हैं 11 में 38, पोरेल का 34, स्टब्स की 21, केएल राहुल का यहाँ पे पहला फ्लॉप आया था 15 रन का। मिचेल स्टार्क के आए थे 5 एंड कुलदीप यादव का आया था 3 विकेट, हॉल एंड शर्मा का भी आया था 1 विकेट। अब बात करते हैं इनके प्रोवेल लाइनअप की। देखिए वही सिमिलर लाइनअप ही होगा, बस एक मुल्डर का चेंज होना चाहिए, बिकॉज लास्ट टाइम इन्होंने मेंडिस को लाया था, लेकिन अब पिच में स्पिन को हेल्प नहीं है, तो मे बी मुल्डर को ला सकते हैं एक्स्ट्रा बैटिंग बैकअप के लिए। दिल्ली के साइड से कोई चेंज नहीं होना चाहिए। एक चेंज अगर ये करना चाहें स्ट्रेटेजिक चेंज, वो है मोहित शर्मा का। बट मोहित शर्मा इस साल फॉर्म में नहीं दिखे, बट हिस्टोरिकली उनका इस ग्राउंड पे भी रिकॉर्ड ठीक ठाक है। एंड अगेंस्ट एसआरएच उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेटें निकाले हैं, कुछ 22 विकेट निकाले हैं 15 से 16 मैचेस में, तो अच्छा रिकॉर्ड मैं मानूंगा। बाकी तो मेरे ख्याल से सेम रहेंगे। विपराज निगम एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, ऑल दो स्पिनर को ज़्यादा हेल्प नहीं होगी, बट फिर भी इनको टीम में एज अ बैटिंग बैकअप रखने में भी कोई हर्ज नहीं है। यहाँ से शुरू होता है हमारी एनालिसिस का या सिलेक्शन प्रोसीजर, यानी कि टीम सिलेक्शन का मेन फ्रेमवर्क शुरू। सबसे पहले हम करंट फॉर्म जो आईपीएल की है इन प्लेयर्स की रिव्यू करेंगे। दोनों टीमों ने 10-10 मैच खेल लिए हैं, बस एक हर्षल पटेल ने मैच कम खेला था, अवेलेबल नहीं थे। इसमें देखिए पटेल साहब अब भाई बैटिंग से भी नज़र आ रहे हैं और बॉलिंग से भी नज़र आ रहे हैं, बहुत बड़े ऑलराउंडर बन गए हैं। बहुत ही सही सेफ सीबीसी ऑप्शन है अगर आप डीसी से देखते हो तो। केएल राहुल भी पीछे नहीं है, बस ऑल द लास्ट मैच में फ्लॉप हो गए थे, बाकी लगातार अच्छा कर रहे हैं। एंड ये जो 15 आया था वो भी यार एसआरएच के अगेंस्ट ही आया था, तो ये एक थोड़ी चिंताजनक बात है। अभिषेक शर्मा के 240 रन बन चुके हैं, लास्ट 74 अच्छा खेला, बट अभी भी देखो ना, एक में चलते हैं फिर 2 में फ्लॉप होते हैं, फिर चलते हैं फिर चलते हैं फिर फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप। तो इनका फ्लॉप ज़्यादा है, हिट्स कम है, बट जो हिट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो ड्रॉप नहीं कर सकते हो इनको। और सीबीसी भी ऑप्शन बना सकते हो अगर आप एसआरएच को जिता रहे हो, क्योंकि अगर एसआरएच जीतती है तो यार सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसी बंदे से आता है फिर उस केस में। क्लासन ने 10 मैच खेले और ये मिस्टर कंसिस्टेंट है। अभी तक मैंने इनकी ये 7 रन के अलावा कोई फ्लॉपिंग नहीं देखी। इस टीम के खिलाफ भी बढ़िया करते हैं हमेशा। ट्रेविस हेड अब पता नहीं क्या हो गया, पिछले 4 मैचेस से यार 30 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पा रहे वो। बट अब मुझे लगता है कि भाई काफ़ी फेलियर हो गई, अब थोड़ा एक ठीक ठाक से नॉक आनी चाहिए। अगेंस्ट दिल्ली 67 आया था। स्टार्क जिन्होंने 5 निकाला था अगेंस्ट एसआरएच, लास्ट मैच में भी 3 निकाल के आ रहे हैं, मस्ट है बॉलर हैं, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में। बिपराज निगम भाई लास्ट मैच में जो 38 प्लस 2 विकेट निकाले, उसकी वजह से ड्रीम टीम के ऑप्शन थे, बहुत अच्छी कैप्टनसी चॉइस थे, लेकिन इनको कम लोग ले गए थे। आज लोगों का ध्यान होगा इन पे अगर ये खेलते हैं तो। कमेंस 84 रन, हाईएस्ट उन्होंने 22 मारा है, 10 विकेट भी निकाल चुके हैं लास्ट 2 मैचेस, तो विकेट लेस नहीं गए हैं, ठीक है। और अगेंस्ट दिल्ली ज़रूर विकेट नहीं निकाला था उन्होंने। पोरेल साहब ने 10 मैच खेला है, इनका भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस आ रहा था। एक ये फेलियर है 0 रन की और एक लास्ट मैच की, उसके अलावा अगेंस्ट दिस साइड तो उन्होंने ठीक ही खेला था, 34 मारे थे। और दोस्तों हर्षल पटेल के ये थोड़ा गलत स्टैट्स हैं, उनके टोटल 13 विकेट हो चुके हैं, ठीक है।
और 2 बार इसमें वो 4 4 भी निकाल चुके हैं। एक इस ग्राउंड पे भी आ चुका है, तो इनको इम्पोर्टेंस दीजिएगा बॉलिंग फर्स्ट में। कुलदीप यादव के 10 में 12 विकेट हैं, लास्ट 3 में से विकेट लेस गए हैं, बट इस टीम के अगेंस्ट 3 4 निकाला था। दोस्तों दूसरी टेबल है हेड टू हेड, जिसमें स्टार्ट करते हैं फाफ डू प्लेसिस से। बहुत अच्छे आंकड़े हैं यार, और 31 के एवरेज से 6 हाफ सेंचुरीज। के राहुल का ये वाला आंकड़ा गलत है, के राहुल का ये वाला सही है। 14 मैच खेले उन्होंने, 472 रन है और 34 की एवरेज है और 4 हाफ सेंचुरी है। दोनों टक्कर के हैं, अच्छे सीवीसी ऑप्शन है अगर आप बैटर्स में देख रहे हैं तो। क्लासन वहीं पे आप देखोगे तो इनके भी 5 मैचेस में काफ़ी सही रन हैं यार, एक हाफ सेंचुरी भी है, 2 छोटी छोटी इनिंग आई हैं। अक्षर पटेल की एवरेज कुछ खास नहीं है, लेकिन देखिए विकेट्स में हमेशा रहे हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि अब इनका बैटिंग ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। ट्रेविस हेड ने सिर्फ 3 ही मैच खेले हैं, एक 89 की अच्छी पारी आई है, उसके अलावा एक 22 और एक फेलियर भी है। करण नायर ने 10 मैच खेले हैं अगेंस्ट 14 और 25 की एवरेज है एंड एक हाफ सेंचुरी। ईशान किशन जो भी आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं, इन्होंने भी 17 मैच खेले हैं दिल्ली के अगेंस्ट, 31 की एवरेज के साथ 3 हाफ सेंचुरी। तो इनको आप प्लान्स में रख सकते हो बैटिंग सेकंड में। उनादकत के 10 मैच में ना 19 विकेट है, काफ़ी अच्छा हेड टू हेड रिकॉर्ड है। तो एक डिफरेंशियल चॉइस है ये आज बॉलिंग सेक्शन से, अगर पहले बॉलिंग करती है हैदराबाद तो। कुलदीप यादव 15 मैचेस में 19 विकेट हैं। शमी 10 मैचेस में 17 विकेट हैं, ये भी अच्छा रिकॉर्ड है, बट शमी का फॉर्म बहुत बेकार है। स्टार्क 7 मैचेस में 13 विकेट। पोरेल 2 मैचेस में मौका मिला और चेस करते बहुत अच्छा किया है, तो चेस करते हुए इनको ड्रॉप मत कीजिएगा, क्योंकि ये पिच इनको रास आएगी। अब बात करते हैं वेन्यू की फिर से। वेन्यू में भी प्लेसेस का अच्छा रिकॉर्ड है यार, 9 मैचेस में अगेन 33 की एवरेज है, एक हाफ सेंचुरी है। के राहुल भी अच्छी एवरेज के साथ खेले हैं यार, एंड 3 हाफ सेंचुरीज है, बट इनकी 3 हाफ सेंचुरी आई है चेस में। नीतीश रेड्डी 12 मैचेस में 20 की एवरेज, एक हाफ सेंचुरी। दोस्तों क्लासन पे जरूर नजर बनाए रखिएगा, इनका वैन रिकॉर्ड भी अच्छा है, एटीट्यूड भी अच्छा है और फॉर्म भी प्यारा है। एक सेंचुरी मार चुके हैं इस ग्राउंड पे और एक हाफ सेंचुरी, 36 के एवरेज से 600 से ऊपर रन है। ट्रेविस हेड 12 मैचेस में 38 के एवरेज से 5 हाफ सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं एज एन ओपनर। अभिषेक शर्मा का भी ग्राउंड रिकॉर्ड अच्छा है, ऑल द एवरेज थोड़ी सी कम है, लेकिन 3 हाफ सेंचुरी एंड एक सेंचुरी इसी साल आई है, 2 विकेट भी लिए हैं यहाँ पे। ईशान किशन ने भी यहाँ पे अच्छा किया है, बट एक्चुअली ये जो अच्छा है इनका जो है ना एवरेज, वो इसलिए बढ़िया हो गया क्योंकि जो इनकी सेंचुरी आ गई थी, वरना ये सेंचुरी निकाल दो एक मैच की तो बाकी 9 मैचेस में मिला के इन्होंने 150 रन बनाए, विच इज़ नॉट रियली गुड। 25 की एवरेज निकल के आ रही है क्योंकि वो सेंचुरी की बदौलत। जयदेव उनादकत का देखिए वेन्यू रिकॉर्ड भी बुरा नहीं है, 15 मैचेस में 20 विकेट और हेड टू हेड में 10 मैचेस में 19 विकेट, बहुत विकेट निकाले इन्होंने। लगता नहीं ना इनको लेना चाहिए, बट डेटा बोलता है इनको ले सकते हो आप। कुलदीप 7 मैचेस में 8 विकेट, ठीक ठीक है यार, एक विकेट से ऊपर मिलते नहीं हैं इस ग्राउंड पे ना स्पिनर्स को, तो अगर एक विकेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो कुलदीप को ले जाना। शमी 10 मैचेस में 14 विकेट, बट खिलाए जाएं या फॉर्म में है तो देखो। पटेल साहब 10 मैचेस में 11 विकेट। अब देखिए सेंटिमेंट्स में इन प्लेयर्स को हाईली रेट किया गया है मार्केट सेंटिमेंट्स ने, मतलब इनको लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं लेने के लिए। अब इसमें देखिए कुलदीप यादव मेरे लिए एक स्ट्रेट ड्रॉप हैं क्योंकि स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती, ठीक है। दूसरी ड्रॉप कंडीशनल होगी हर्षल पटेल बॉलिंग सेकंड में, मैं इनको नहीं ले जाऊंगा। थर्ड ड्रॉप होगी कमिंस, कंडीशनल ड्रॉप बॉलिंग सेकंड में मैं नहीं ले जाऊंगा। बॉलिंग सेकंड में मैं किसी भी बॉलर को नहीं ले जा रहा हूँ, स्पेशली हैदराबाद के। फर्स्ट में होगा तो मैक्सिमम 1 या 2 बॉलर, उसमें हर्षल पटेल वुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी एंड सेकंड प्रायोरिटी वुड बी जयदेव नाथकर, नॉट पैट कमिंस। सरप्राइज्ड या। अब बात करते हैं यहाँ पे अक्षर पटेल एंड अभिषेक शर्मा, के राहुल, क्लासन, स्टार्क, ट्रेविस हेड, फाफ। मतलब यार ये 7 प्लेयर फिक्स हैं, ठीक है, एंड ये भी फिक्स रहेंगे, यानी 8 प्लेयर। जो 3 प्लेयर ये जो है ना बॉलर्स एंड बॉलर्स, इनकी जगह मैं या तो एक्स्ट्रा बैटर ले जाऊंगा या मैं दिल्ली के एक्स्ट्रा बॉलर ले जाऊंगा, ऐसा कुछ मेरा प्लान है। कंडीशंस के हिसाब से मैं देख के बता दूंगा। बारिश अगर आने वाली है जो कि फोरकास्ट में दिख रहा है, मैच शॉर्ट हो सकता है, उस केस में थोड़े बॉलर ज़्यादा भरेंगे, लेकिन अगेन सेकंड बैटिंग के बैटर ज़्यादा। अब हमारी चारों शॉर्ट लिस्ट में ना, या जो चारों लिस्ट हमने बनाई थी उसमें है फॉर्म, हेड टू हेड, वेन्यू और हेड सेंटिमेंट्स के हिसाब से ना ये 5 प्लेयर 5 चारों टेबल में आए हैं। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, के राहुल, ट्रेविस हेड, क्लासन। इन
पांचों में से यार चार तो फिक्स कर लो, इन पे 50-50 कॉल है। बॉलिंग फर्स्ट में मे बी चांस दे देना, सेकंड में मत देना, क्योंकि फिर एक से ज़्यादा विकेट मिलता नहीं इनको यार। और अभी 3 मैचेस से ना विकेट लेस जा रहे हैं, वो भी स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स में, तो यहाँ तो स्पिन को हेल्प भी नहीं है। यहाँ बस केवल हैदराबाद चाहे तो इन्हें विकेट दे सकती है, ये ले पाएंगे ऐसा लग नहीं रहा मुझे बिकॉज ऑफ कंडीशंस। अब जिनका हेड टू हेड रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं है या बहुत ही एवरेज है, वो हैं अभिषेक शर्मा एंड हर्षल पटेल, बट ग्राउंड रिकॉर्ड ठीक ठाक है एंड बाकी दोनों फैक्टर भी अमेजिंग हैं। अभिषेक शर्मा का हेड टू हेड रिकॉर्ड दोस्तों बहुत ख़राब है, 17 की एवरेज है, सिर्फ एक हाफ सेंचुरी है। यही कंसर्न है, इसीलिए इनको बीसी करने में, एससी करने में डर लग रहा है मुझे आज। पटेल साहब का भी ना हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, इनका हेड टू हेड बहुत एवरेज है, इनफैक्ट बिलो एवरेज है। हेड विन रिकॉर्ड इज जस्ट एवरेज, 1 विकेट पर मैच वाला हिसाब है, लेकिन फिर भी सेंटिमेंट्स और फॉर्म में ये ऊपर आ रहे हैं। तो इसीलिए यार ये बॉलर पे तो क्वेश्चन मार्क है ही मुझे आज। यहाँ से हिडन जेम्स मिलेंगे, बट इन पर डिस्कस करेंगे कौन सा लेना है। ये प्लेयर मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है बिकॉज फॉर्म अभी धीमे धीमे पिक होगा ना, बिकॉज मैचेस कम मिले इसलिए इनका फॉर्म में नाम नहीं आ रहा, बट बाकी चीज़ें देखिए सारी बैंग ऑन हो चुकी हैं। ये एक बहुत प्यारी चॉइस है और सीवीसी के लिए भी आज। इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, वेन्यू कुछ खास नहीं है, अवेलेबल नहीं है, वो है अभिषेक पर, इन्होंने खेला नहीं इस ग्राउंड पे, पहले बार खेलेंगे। इनका वेन्यू रिकॉर्ड कुछ खास नहीं लगा मुझे, बट हेड टू हेड इज़ अमेजिंग एंड फॉर्म इज़ अमेजिंग। यहाँ से मिलते हैं आपको हिडन जेम्स। सबसे बड़ा हिडन जेम होगा आज का उनादकत, लास्ट 2 मैचेस में विकेट लेके आ रहा है, डेथ में बॉलिंग डाल रहा है, 20 ओवर डालने को मिला था, उसमें ही उसको विकेट मिल गए थे 2 शायद लास्ट मैच में। शमी खेलते इंपॉर्टेंट पिक है, क्योंकि इनको विकेट मिल सकते हैं दिल्ली के। ईशान किशन बैटिंग सेकंड में ट्राई करने के लिए रिकमेंडेड है, फर्स्ट इनिंग में इनको आप स्ट्रेट ड्रॉप कर दो। बस ये है हेड टू हेड और वेन्यू वाले प्लेयर से कहानी। अब बात करते हैं फिक्स प्लेयर की यार। कीपिंग से दोनों कीपर फिक्स हैं, ले जाने हैं। पोरेल को भी ले जा सकते हो यार, बैटिंग सेकंड में तो छोड़ना ही नहीं किसी को टॉप ऑर्डर में। फाफ फिक्स है मेरा बैटिंग से, इवन हेड से ऊपर भी मैं फाफ को प्रेफरेंस दे रहा हूँ, अगर मुझे हेड छोड़ने पड़ते हैं मैं छोड़ सकता हूँ। अभिषेक शर्मा एंड अक्षर पटेल दोनों फिक्स प्लेयर हैं ऑलराउंडर से। एंड बॉलिंग में अगर कोई फिक्स है दोनों इनिंग से, अगर कोई प्लेयर आपको लगता है कि ले जाना ही एक बॉलर, मिचेल स्टार्क इज फर्स्ट चॉइस। डिफरेंशियल में देखिए मैं 2 बैटर प्रेफर कर रहा हूँ, एक टॉप ऑर्डर का यानी करण नायर, जो कि अभी एक ही मैच में अच्छा किया है, उसके अलावा फिर उतने अच्छे टच में दिखे नहीं है यार, बड़ी इनिंग कोई आई नहीं है, बट इस ग्राउंड पे आ सकती बड़ी इनिंग। डोमेस्टिक मैचेस में भी हैदराबाद में काफ़ी खेलने को मिला होगा। अनिकेत वर्मा जिनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आया था दिल्ली के खिलाफ, एंड आज फिर से मुकाबला होगा दिल्ली के खिलाफ, एंड इस ग्राउंड पे उनको हेल्प होगी, उनकी बैटिंग आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। 6ठे नंबर पे ले जाओ यार इस प्लेयर को, अगर बैटिंग फर्स्ट करती है कौन, SRH। उनादकत बॉलिंग फर्स्ट में एक बहुत ही अच्छा डिफरेंशियल चॉइस है, आप इनको कंसिडर कीजिएगा, बिकॉज हर्षल पटेल लास्ट मैच में हेड टू हेड में गए थे विकेटलेस, तब उनादकत नहीं खेले थे दिल्ली के अगेंस्ट, बट आज खेल रहे होंगे। इनको आप प्लान्स में रख सकते हो ओवर एनी अदर SRH बॉलर। बॉलिंग पैटर्न देखें तो यार बड़ा क्लियर है, ये पूरा पावर प्ले या मिडिल में आते हैं, इनको डेथ में ओवर अब मिल ही नहीं रहा, बिकॉज पहले 3 ओवर में पिट जा रहे हैं इतना ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए शमी को तो अभी आप इग्नोर करके चलो, उसी में फ़ायदा है, बहुत कम लोग लेके आएंगे। उनादकत यार देखिए बहुत अच्छा रोल हो गया है 2 पावर प्ले में, और बहुत क्रूशल ओवर, 6ठा ओवर पावर प्ले का सबसे क्रूशल ओवर होता है विकेट चटकाने के लिए, क्योंकि उस ओवर में थोड़ा सा इम्पल्सिव होकर बैटर ज़्यादा मारते, बिकॉज आखिरी ओवर होता है बाउंड्री लिमिटेशन के साथ। उसके बाद देखिए 20th ओवर मिला, विच इज अगेन वेरी क्रूशियल फॉर व्हाट, विकेट टेकिंग। एंड 15th ओवर, इस वाले ओवर में थोड़ा विकेट कम जाते हैं यूजली, बट ये 2 ओवर बहुत क्रूशियल हैं विकेट निकालने के लिए। कमिंस देखिए इनको भी डेथ में भी 2 मिल रहे हैं, और एक मिड में और एक उसमें, लेकिन अब अच्छी फॉर्म नहीं दिखी मुझे, हेड टू रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं है। पटेल को पता नहीं कि ओवर काट क्यों दिया, वैसे इनका भी बहुत अच्छा योगदान रहता है। अंसारी से पता नहीं क्यों 4 ओवर करा रहे हैं, एटलीस्ट आज के मैच में तो इनसे ओवर कम होंगे, है ना। लास्ट मैच में तो शायद पिच से हेल्प थी इसलिए करा दिए होंगे। स्टार्क भाई अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पावर प्ले प्लस डेथ। चमीरा पावर प्ले प्लस डेथ, ऑल्दो ये लास्ट में बहुत ज़्यादा मार खाए थे, एक ही विकेट निकाल पाए थे, लेकिन एक जो कैच पकड़ा था बहुत इंपॉर्टेंट कैच पकड़ा था। कुमार यार अब बहुत ज़्यादा इनको लाइमलाइट मिल नहीं रही है,
उससे ज़्यादा लाइमलाइट ले जाते हैं कभी कभी निगम और कभी कभी पटेल। ऑल्दो इस पिच में बॉलिंग स्पिन को हेल्प थी, बट अभी ये सिचुएशन ये होगी निगम के ऊपर कटेंगे और चमीरा, मुकेश और स्टार के तीनों के 4-4 ओवर होने चाहिए, क्योंकि मार तो यहाँ पे स्पिन भी इक्वली खाएगी। गाइज मैचअप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से भी आपको हेल्प मिलेगी या किस बॉलर को प्रायोरिटी देनी, बिकॉज आपको पता है कि इस मैच में आपको कम से कम बॉलर ले जाने हैं। तो किसको नहीं छोड़ना है वो बॉलर होगा जिसको दो या दो से ज़्यादा विकेट मिलेंगे, और वो आप थोड़ा सा एंटिसिपेट कर सकते हो मैचअप्स के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से। तो जिस भी पेसर के ज़्यादा मैचअप है उसको आप प्रायोरिटी पे रखना, ठीक है। क्लासन का मैचअप ऐसा कोई नहीं है यार, सबको बढ़िया खेला है यार, ये बढ़िया खेल सकता है। ईशान किशन का मैचअप सबसे बढ़िया जो है वो है स्टार के साथ, एंड मुकेश के साथ भी ठीक ठाक है। तो ईशान किशन को छोड़ देना यार, स्टार इनके सामने अगर आते हैं तो। ऑल्दो ये है कि स्टार के ओवर अगर पहले निकल गए, उन्होंने निकाल दिए ओपनर ने, तो शायद इनको हेल्प मिल जाए, बट उस केस में फिर कुलदीप यादव आ सकते हैं परेशान करने थोड़ा बहुत, पटेल साहब भी, ठीक है। हेड हेड का भी इशू स्टार के साथ है, तो रिस्क टेकर हेड को छोड़ सकते हो और ईशान किशन को छोड़ सकते हो। उस केस में आप स्टार को वीसी कर दो, बिकॉज इसका मतलब है कि पावर प्ले में ही दोनों विकेट गिरने वाले हैं, क्योंकि स्टार के ऐसे मैचअप हैं, और स्टार के पिट गए तो ये दोनों लंबा खेल जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेड ऑफ है आपके बीच में। मनोहर तो बहुत नीचे आएंगे तो छोड़ देखने की जरूरत है नहीं, इनको वैसे भी नहीं लेना। रेड्डी को भी नहीं लेना, इनका भी स्टार के साथ बहुत अच्छा मैचअप है। कुलदीप का भी नाम बहुत बार रिपीट हुआ है, अनिकेत वर्मा को भी कुलदीप ने एक बार आउट किया था, जो एक लास्ट रिवर्स ऑन काउंटर हुआ था। अभिषेक शर्मा के मैचअप देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन देखिए, इनको सबसे ज़्यादा रिस्क रहा है तो पटेल साहब से, और पटेल अपने आप को कभी कभी पावर प्ले में ले आते हैं। कुलदीप यादव ने भी इन्हें परेशान किया, तो ये दोनों ही बॉलर को नहीं खेल पाए हैं स्पिनर्स में, बट चूंकि इस ग्राउंड पे स्पिनर्स को हेल्प कम है, शायद अच्छा खेल जाए। बट स्टार को भी उन्होंने एक बार विकेट दिया है, ज़्यादा रन नहीं मार पाए उनको, एंड एक बार मोहित शर्मा को। इनके चलने के आसार थोड़े से कम लग रहे हैं मुझे आज। दिल्ली से सबसे इंपॉर्टेंट बैटर देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। एक फाफ हो सकते हैं, और एक केएल राहुल हो सकते हैं, और पोरेल हो सकते हैं, उसके अलावा अक्षर पटेल। इन चार बंदों को देखिए कौन कौन आउट कर सकता है। राहुल का सबसे अच्छा मैचअप देखा जाए तो किसी के साथ कुछ खास नहीं है, मेनली शमी के साथ थोड़ा बहुत है, बट शमी के ओवर तब तक होंगे नहीं, अभी ये आता है बैटिंग करने। कमिंस के सामने ये टकरा सकते हैं, ये जीसान अंसारी को फेस कर सकते हैं। जीसान अंसारी को ज़रूरी, उन्होंने नहीं खेल पाए थे लास्ट मैच में। पोरेल के आगे सिर्फ हर्षल पटेल का एक मैचअप है, लेकिन उनकी बॉलिंग आती नहीं है, तो पोरेल मुझे लगता है अच्छा कर सकते हैं। शमी और उन सबको ठीक ठाक खेला है। पटेल साहब जो प्रमोट करते हैं अपने आप को, उनको खतरा किससे होगा? सिर्फ और सिर्फ उनादकत से होगा, बिकॉज इनके टाइम पे ये तो खेल नहीं रहे, इनके ओवर होंगे नहीं, तो ये भी लिटरली इनकी ज़्यादा कुछ मैचअप है नहीं। फाफ डू प्लेसिस के देखिए सबसे अच्छा मैचअप इनका में वही अंसारी वाला बन रहा है, एक तो एक पटेल वाला बन रहा है। उनादकत का ठीक ठाक सही है, रन तो बहुत मारे हैं। कमिंस का भी ठीक ठाक खेला है इन्होंने, तो इनका कोई ज़्यादा ऐसा अच्छा मैचअप नहीं है, सबको ठीक ठाक खेला है। स्टप्स की अगर बैटिंग आती तो उनको तो भाई कोई मैचअप आई नहीं, बिकॉज ये दोनों बॉलिंग डालेंगे नहीं। तो ये है कहानी। तो मतलब मोर और लेस देखा जाए तो दिल्ली की बैटिंग थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है मुझे मैचअप के हिसाब से भी। तो दोस्तों अब हम वीडियो के अंत में आ चुके हैं, ईवी टेबल के एक बार और दर्शन कर लेते हैं और सीधा पहुंचते हैं टीम पे। तो सारे गवाहों सबूतों के मद्देनज़र रखते हुए हमने ये टीम बनाई है। प्योर बेटर है अभी टीम है यार। बॉलिंग में से मैं बोला कि अभी सिर्फ मैं एक बॉलर को फिक्स कर रहा हूँ, दैट इज़ स्टार्क। बाकी सारे बॉलर जो हैं वो कंडीशन बेस्ड हैं, वो आपको मैंने बता दें कि बॉलिंग फर्स्ट में ही मैं हैदराबाद के बॉलर ले जाऊंगा, जिसमें पहला रैंक है हर्षल पटेल का, दूसरा है उनादकत का। मैं कमिंस पे रिस्क लेने के लिए आज रेडी हूँ, और इवन कुलदीप यादव पे भी 3 मैचेस से विकेट लेस गए हैं, और इस पिच पे उनको एक से ज़्यादा ऊपर विकेट मिलने की मुझे आशंका नहीं है। अब बात करते हैं ऑलराउंडर में। ये दोनों ही मेन ऑलराउंडर हैं, टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी इनकी आ सकती है, ये तो मिडिल में आते हैं मान लीजिए, बट ओवर शायद ये पूरे 4 करा जाएं। और अभिषेक शर्मा जो टॉप में आते हैं। मैं बैटिंग से भी जो मुझे लगता है इनकी बैटिंग आ सकती है और जो अच्छा कर सकते हैं, फाफ अच्छा कर सकते हैं, नायर अच्छा कर सकते हैं, हेड अच्छा कर सकते हैं, और अनिकेत वर्मा इज़ अ डिफरेंशियल चॉइस। पंट है मेरे, क्योंकि इन्होंने हाईएस्ट मारा था अगेंस्ट डीसी, तो हो सकता है कि वो यादें दोबारा ताज़ा करना चाहें। बहुत टाइम से ये बल्ला इनका चला नहीं है, तो आज चल सकता वापस से, बैटर अच्छे हैं।
कीपिंग से यार मैं चारों को ले जा रहा हूँ बिकॉज ईशान किशन भी टॉप ऑर्डर में, बट इनको मैं एक कंडीशन में ड्रॉप कर दूंगा अगर ये बैटिंग फर्स्ट करेंगे। सेकंड में मैंने कंफर्म ले जा रहा हूँ और सेकंड में फिर मैं इनको ड्रॉप कर दूंगा। तो अनिकेत और किशन की जगह एक प्लेयर ड्रॉप होगा। बैटिंग फर्स्ट में ईशान किशन ड्रॉप होंगे, उनकी जगह मैं एक्स्ट्रा बॉलर लूंगा। बैटिंग सेकंड में अनिकेत वर्मा ड्रॉप होंगे, उनकी जगह मैं एक एक्स्ट्रा बॉलर लूंगा। वो बॉलर कौन सा लूंगा वो मैं बैट बॉलिंग फर्स्ट का ले लूंगा एक्स्ट्रा बॉलर। बस ये एक चेंज होगा, बाकी मेरी पूरी टीम सेम रहेगी। सीबीसी में सिर्फ एक चेंज हो सकता है, अगर अक्षर पटेल पहले बॉलिंग करते हैं मैं इनको वीसी करूंगा और केएल राहुल या फाफ डुप्लेसिस में किसी एक को सी बनाऊंगा। हैदराबाद के एक सिनारियो में अगर आपको सीबीसी ढूंढना है तो सिर्फ दो ऑप्शन है, पहला क्लासेन और दूसरा अभिषेक शर्मा। बस ये टोटल 5 ऑप्शन है सीबीसी के। जिस पे भी आप पंट लगाना चाह रहे हो आप लगा लो, बट कंडीशंस का ध्यान रखना। और हैदराबाद को भाई अगर जिता रहे हो तो फिर दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन हैदराबाद बना दो, उसमें अभिषेक शर्मा प्लस क्लासेन कॉम्बिनेशन इज बेस्ट। दिल्ली जिता रहे हो तो राहुल प्लस पटेल या राहुल प्लस फाफ डुप्लेसिस। और अगर एक न्यूट्रल सिनारियो चाहिए तो केएल राहुल प्लस क्लासेन एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, फाफ डुप्लेसिस प्लस अभिषेक शर्मा इज अ गुड कॉम्बिनेशन। या इसमें भी आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो। तो यही सब चीज़ें हैं। मेरे फाइनल सीबीसी क्या होंगे मैं टेलीग्राम में बता दूंगा। जो एक मैं चेंज करूंगा ईशान किशन अब अनिकेत वर्मा, इन दोनों में से किसी एक की जगह, वो मैं बॉलर आपको फाइनल टीम में बता दूंगा। तो ऑलमोस्ट मेरे 10 प्लेयर फिक्स हो चुके हैं। सीबीसी में केएल राहुल को मैं कुछ ना कुछ बनाऊंगा, चाहे सी बनाऊंगा चाहे बीसी बनाऊंगा वो देख लूंगा मैं। बस उसके अलावा पटेल की जगह सी किसको बनाऊंगा वो मैं देख लूंगा लास्ट में। और एक बॉलर कौन सा लूंगा वो मैं आपको बता दूंगा। और अनिकेत और ईशान का मैंने आपको बता दिया कि कब ये रहेंगे कब ये नहीं रहेंगे। बहुत सिंपल स्ट्रेट टीम है, बात खत्म। हैदराबाद की टीम मैच है, हैदराबाद में मैच है, बैटिंग फ्रेंडली ले जाओ, बैटर्स भरो टॉप ऊपर से सारे, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध विकेट मिल भी गया किसी ऐसे बॉलर को जिसको नहीं ले जा रहे हो, फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो ये थे मेरे टीम्स को लेके थॉट। आई होप आपको मेरी एनालिसिस समझ में आई होगी, पसंद आई होगी और लॉजिकल लगी होगी और आप इससे ढेर सारा पैसा बनाओ। बाकी देखो बारिश हो सकती है तो बहुत ज़्यादा पहले कॉन्टेस्ट एंटर मत करना, बस इतना सजेशन है। चलो दोस्तों फिर यहाँ पे मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।